नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। जी, तो अश्वमेध गुरुकुल की संकल्पना को लेकर हमारे कुछ सवाल हैं। हाँ जी। उनका पुष्टिकरण करने की कृपा कीजिए। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि हम प्राइवेट कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं और एक एनजीओ रजिस्टर कर सकते हैं गुरुकुल के सहयोग के लिए। जैसे अश्वमेध गुरुकुल देवरिया अगर मैं रजिस्टर करूँ तो 11,000 रुपये का शुल्क हमें सीए की फ़ीस के लिए भरना होता है। तो रजिस्ट्रेशन जब पूरा हो जाए, जब रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद की क्रिया कैसे होगी? हमारा प्रोसीजर क्या होगा आगे बढ़ने के लिए गुरुकुल के स्थापना में? नहीं, मेन क्या होता है कि आगे तो बहुत सारे स्टेजेस है। जैसे समझो पहली से लेके 10वीं तक का पोर्शन है, बराबर कि नहीं? तो 10वीं में क्या होगा यह पहली में आपको नहीं बता दिया जाता है। आपको अभी फ़िलहाल क्या करना है, तो अभी फ़िलहाल सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना यह अनिवार्य है। समझ में आ गया? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्यों होना चाहिए? क्योंकि बैंक अकाउंट चाहिए। बैंक अकाउंट क्यों चाहिए? क्योंकि आपको पैसा कहाँ से आएगा? समझो आपके पास ज़मीन है लेकिन कंस्ट्रक्शन समझो करना है और आपके पास पैसा नहीं है, तो पैसा पब्लिक कहाँ से देगी? बैंक अकाउंट पे ही देगी ना। तो बैंक अकाउंट के लिए आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए। बैंक अकाउंट के लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन होना है तो कौन सा होना चाहिए? तो पहले मैं वीडियो में बताता था कि ट्रस्ट का होना चाहिए, लेकिन ट्रस्ट का नहीं चल रहा है। उसके लिए बहुत सारा समय लग रहा है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। तो फिर अभी जो मैं पुणे में आ गया हूँ, तो यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े सीए हैं, तो उनके माध्यम से हमको और अच्छा ज्ञान मिला। तो अभी पता चला कि सेक्शन 8 वाली अगर कंपनी करके एनजीओ करते हैं, उस पे गुरुकुल अगर करते हैं, तो वहाँ जीवन भर के लिए अच्छा है। बहुत सारा फैसिलिटी हमको मिल सकता है उससे। और गुरुकुल को समझो चलाना है तो उसके लिए धन की आवश्यकता भी हमेशा लगने वाली है। तो इसके लिए हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रावधान कर रहे हैं। पहले प्राइवेट लिमिटेड का प्रावधान बिल्कुल नहीं था। आप अगर मेरा पहले का 3 घंटे का वीडियो देखोगे तो उसमें नहीं है ना। उसमें नहीं है ना। अभी हम बोल रहे हैं कि प्राइवेट लिमिटेड करो। तो अभी जो हम बोल रहे हैं वो अभी का ज्ञान है। 1 साल के बाद और भी जो भी लीगल क्लॉजेस हमको समझेंगे और भी हमको ज्ञान आ जाएगा, तो उस हिसाब से हम आपको और एक्स्ट्रा नॉलेज देने का प्रयास करेंगे, अपग्रेडेड नॉलेज। अभी आप लोग बटन वाला मोबाइल यूज करते हैं क्या? नहीं यूज करते हैं ना। अभी आप स्मार्टफोन यूज करते हैं ना, क्योंकि अपग्रेडेड वर्जन होता है। तो जीवन जैसे जैसे चलता है तो हमको भी जैसे जैसे इस कार्य में और जानकारी मिलेगी और अपग्रेडेशन मिलेगा, उस प्रकार से हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन अभी तक का जो ज्ञान क्या बोल रहा है कि अगर समझो हमको सेल्फ डिपेंडेंट करना तो सेक्शन 8 वाली एनजीओ करनी ज़रूरी है। और दूसरा, उसको संलग्न प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करनी ज़रूरी है, क्योंकि इसके प्रॉफिट के माध्यम से गुरुकुल फिर चलेगा। समझ में आ गया आपको? तो आपका प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न था कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने पर और बैंक अकाउंट के बनने पर आगे की क्रिया कैसे तो होगी? आगे की जो क्रिया है, पहले बैंक अकाउंट ओपन करके दे दो, समझाओ, वेबसाइट बनाओ, पहले उधर तक करो ना। जी। उसके बाद क्या है, उसके लिए तो फिर से आप हमको फ़ोन करो, फिर से आप हमारे से ट्रेनिंग लो, या फिर से जैसे अभी ये वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वो करेंगे। क्या है कि जब तक रजिस्ट्रेशन आपका नहीं हो रहा है, बैंक अकाउंट नहीं हो रहा है, तब तक आपको ये प्रश्न पूछने का अधिकार ही नहीं हो रहा है ना। पहले पहली तो पास कर भैया, फिर दूसरी में जाएगा। पहली में रह के 10वीं का पोर्शन का बात मत करो, क्योंकि बहुत ही बड़ा विषय है ये। तो इतना बड़ा आपको सिखाने के लिए जैसे 5 साल जाएंगे या 3 साल जाएंगे, तो उससे अच्छा जैसे जैसे हम एक्शन बोल रहे हैं वैसे एक्शन लो, तो पिक्चर बन जाएगी। नहीं तो पहले सब एक्शन बताओ, सब कुछ बताओ, उसके बाद हम फिर पिक्चर बनेंगे, ऐसे नहीं होता है। मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे एक एक स्टेप बाय स्टेप लो ना, तभी तो आगे जाके होगा। नहीं तो क्या, इतना बड़ा सब कुछ पोर्शन देख के, डॉक्टर का पोर्शन देख के, इतनी बड़ी बड़ी बुक देख के आदमी डॉक्टरेट नहीं कर पाता है। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट देख के आप इस प्रोजेक्ट को नहीं कर पाएंगे। आप समझ गए क्या? तो पहले जितना बोला गया है उतना करो। गुरुकुल बनाने का आइडिया किसका है? आपका। मेरा है ना। यस। मुझे चाहिए ना। आपकी सिर्फ हम मदद ले रहे हैं। तो वहां पे पैसा कैसे आएगा, जमीन कैसे आएगी, कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, बच्चे कैसे आएंगे, सिलेबस कैसे होगा, ये मेरा प्रश्न है ना।
मुझे तो सिर्फ आपके एरिया में आपकी वजह से एंट्री मिलने वाली है ना। आप समझ गए? तो आपका तो काम सिंपल है ना, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करो, उतना जो भी पैसा है वो लगाओ, बैंक अकाउंट खोलना है वो पैसा लगाओ, और वो भी आपका ही पैसा है ना, आपको ही अथॉरिटी मिलने, मैं थोड़ी साइन करने को आने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको जो पहले बताया गया है पहले वो कीजिए। एकदम 10वीं का पोर्शन अभी मत पूछिए, जब समय आएगा आपको हर एक चीज बता दी जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, जी। क्योंकि क्या है कि वो करना हमारा उद्देश्य है ना, आप तो एक माध्यम है आपके एरिया की वजह से। तो आपने अभी समझो एज अ शिष्य करके समझो लिया तो अच्छा है। आप दुर्योधन के जैसा बार बार पूछते रहेंगे, एकलव्य के जैसा खुद ब खुद करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको अर्जुन बनना पड़ेगा। पहले बोला बाण मार तो बाण मार, पहले बोला एक्शन ले तो एक्शन ले, ये एक्शन आपको पहले लेना पड़ेगा ना। जी गुरुजी। समझ में आ गया ना? तो जी। पहले हम क्या बोल रहे हैं, सिंपल बात है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहले कंप्लीट करके तू दिखा ना, पहले पहली तो पास करके दिखा, फिर हम दूसरी का पोर्शन बताएंगे, फिर उसके लिए हम अच्छा वीडियो और बताएंगे, नहीं तो हम पर्सनली आएंगे आपके पास, या आपको हम पर्सनली बुलाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? जी गुरुजी। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये प्रश्न का उत्तर यही है। फिलहाल आप सभी लोग सेक्शन 8 के हिसाब से गुरुकुल आपके जिले में बनाने का प्रयास करें। एक बार वो मुझे बैंक अकाउंट दिखाए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हुआ सब दिखाए, उसके बाद हम आगे का डोनेशन कैसे कलेक्शन होगा, क्या होगा, सिलेबस कैसे होगा, उसके बारे में हम जानकारी देंगे। क्योंकि गुरुकुल बनाना यह मेरे शरीर के माध्यम से साक्षात महादेव की इच्छा पूर्ण हो रही है। मैं और आप, हम सभी लोग सिर्फ एक माध्यम है। लेकिन जितना बोला गया है उतना पहले करो, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जाएंगे, फिर उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में भी हम वीडियो बना के रखने वाले हैं। समझ में आ गया ना? लेकिन फिलहाल जो बताया वो तो करो, ठीक है? तो फिलहाल आपको सेक्शन 8 का रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड करना नहीं करना हम आपको बाद में बता देंगे, ठीक है ना? बंद कर दूं?